इस विद्यालय की वो सीमेंट है, एक एक ईंट को जोड़कर जिसने हमें मजबूत बनाया है, हर पल को और खूबसूरत बनाया है। जिनके आने से पूरे विद्यालय में जान आ जाती, आज विदाई है उनकी, जिन्होंने हमें काबिल बनाया है। और यहाँ सभी उपस्थित जनों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत पंक्ति है। तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग है ना, अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग है ना, सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए लोग है ना, तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग है ना, प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग है ना, तू अपनी अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग है ना, तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तो कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग है ना। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। धन्यवाद। को मैं इन बच्चे की ओर से कहना चाहता हूँ, गुरुदेव की श्री चरणों में श्रद्धा सुमन संग वंदन, गुरुदेव के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन संग वंदन, जिनके कृपा नीर से जीवन हुआ चंदन, धरती कहती अंबर कहती यही तराना, गुरु आप ही वो नूर हैं जिनसे रोशन हुआ जमाना, जिनसे रोशन हुआ जमाना। अगली कड़ी में एक गजल सुनते हैं तीसरी उच्च माध्यमिक विद्यालय के संगीत शिक्षक कुंदन बाबू से। कुंदन बाबू विदाई सम्मान समारोह इस मार्मिक क्षण में कलेजा रह गया उस शब्द पर फटकर, कहा जब अलविदा उसने पलट कर। एक प्यारा सा गजल महेंद्र कपूर के द्वारा आप सभी सुन के आए हैं। अभी अलविदा मत कहो तो न जाने कहाँ फिर मुलाकात, न जाने कहाँ फिर मुलाकात, क्योंकि हुए लम्हों की कसक साथ की कसक साथ मुलाकात तो होगी, हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ये हो जाए मुलाकात तो होगी, हुए लम्हों ये जवान
हेलो दोस्तों, हजारी उच्च माध्यमिक विद्यालय गोरखगढ़ विद्यालय परिवार की ओर से आए हुए तमाम बूझवे हमारे सज्जन वृंद को विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन और नमन करते हैं साथियों। और आइए इसके बाद हमारे स्कूल के बच्चे निमी कुमारी से हम आग्रह करेंगे, बहुत देर से बैठी हुए एक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। जी जी, इसके होने दीजिए सर। उसके बाद कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। बस 5 मिनट और सर, आओ जल्दी। 4 घंटा हम लोग यहाँ पर बैठे सुन सकते, तो मैं चाहूंगा कि जोरदार ताली से बताइए। धन्यवाद। आइए। कुछ लम्हे यादों के हमारे साथ रहेंगे, कुछ लम्हे यादों के हमारे साथ रहेंगे। हम कहीं भी रहेंगे,
हम आपको याद रहेंगे, हम आपको याद रहेंगे। मोहम्मद जावेद आलम जी से दुआएं और सबका सम्मान करें। मोहम्मद जावेद आलम जी एवं बहुत बहुत धन्यवाद। हम आमंत्रित करते हैं अपने ही विद्यालय के विद्वान +2 शिक्षक एवं बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ जिला शाखा सुपौल के
मीडिया प्रभारी मोहम्मद समीउल्लाह अशरफी जी को वहाँ आए और 2 शब्द कहें। जिला सचिव महोदय, अध्यक्ष महोदय, शिक्षकगण, विभिन्न विद्यालय से आए हुए प्रधानाध्यापक और प्यारे बच्चों, आज खुशी और गम दोनों का दिन है। खुशी इस बात की है कि डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव जी अपने सेवा काल में 16 वर्षों की सेवा देने के बाद आज तक उन पर किसी प्रकार का विभागीय आरोप नहीं लगा। और गम इस बात की है कि वह आज हमारे बीच से विदा हो रहे हैं, रुखसत हो रहे हैं। सर की कुशल वक्ता, कुशल एंकर, कुशल लीडर, कुशल क्षमता उनकी पहचान है। सर काफ़ी संघर्षशील, लोकप्रिय और अनुभवी शिक्षक रहे हैं। सर का जन्म 5 फरवरी 1963 को थरबिट्टा के किशनपुर ब्लॉक के एक किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री अगमलाल यादव, माता का नाम स्वर्गीय सावित्री देवी। सर को 2 संतान है। सर पहली संतान कुमारी कुमोदी रानी, दूसरा नीरज कुमार निखिल। 1978 ईस्वी में सर विलियम्स स्कूल से मैट्रिक पास की। इंटर 1980 में टीपी कॉलेज मधेपुरा से, बीए 1983 ईस्वी में सीएम कॉलेज दरभंगा से, उसके बाद एमए 1986 में भीमराव अंबेडकर कॉलेज मुजफ्फरपुर से किए। सर विद्यालय के ही सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य डॉक्टर जवाहर बाबू से आग्रह करूंगा कि मंच पे आवे और 2 शब्द हमें संबोधित करें। डॉक्टर सभा के अध्यक्ष महोदय, यहाँ पधारे हुए अतिथिगण, पूर्व सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक, शिक्षक और सभी वर्तमान शिक्षक शिक्षिका, आज ये बहुत ही पुण्य का दिन है और गम तो नहीं ही। अगर कोई बोलते हैं गम का दिन, तो ये तो गम का दिन है ही नहीं, क्योंकि जब कोई पर्वतारोही शिखर को फतह करके अपना झंडा गाता है तो वो पीछे के दुख को नहीं देखता है, उसमें उस दिन खुशी ही खुशी होती है। और साथ 2 काम, एक शिक्षक का काम और एक नेतृत्व का काम, दोनों में समन्वय करते हुए सफल होना, यह अद्भुत क्षमता हम सुरेंद्र बाबू को देखते हैं और कोई राज्य के नेता, शिक्षक नेताओं को हमने नहीं देखा। अगर वो शिक्षक नेता हैं तो शिक्षकों का काम करते हैं, लेकिन विद्यालय के काम का हानि होता है। लेकिन इनमें वे समन्वय था कि ये दोनों ही काम बड़े कुशलता से करते थे, विद्यालय के कार्य को भी उतने ही सक्षमता से करते थे और आपका नेतृत्व भी उतने ही अच्छे ढंग से करते थे। साथ ही साथ अपने परिवार का संचालन भी उतना ही अच्छे ढंग से किए ताकि सारे बाल बच्चे उनके अच्छे बने। मैं एक समन्वय की एक कहानी, आज उस धरना हो रहा था, मुझे परीक्षा लेना था, हम दोनों भाई थे। हम उनसे पूछे, सुरेंद्र बाबू कैसे होगा, आखिर ये हड़ताल है, हमको ये परीक्षा लेना है, हम तो बहुत ही कठिनाई में पड़ जाएंगे, हम क्या करें।
तो देखिए एक सफल आदमी का कितना अच्छा व्यवहार होता है। ये बोले कि सर आप अपने ऊपर के अफसर को खबर कीजिए और डीएम साहब को कहिए कि वो लोग क्या करते हैं करें। आने के लिए इधर स्कूल में गौरवगढ़ तुम लोग भी आओ। हम इनकी वाक्य को सुन के हैरान हो गए कि एक हड़ताली हमको ये कह रहे हैं कि आप अफसरों को कहें हम पे लाठीचार्ज करवावे। ये बोले कि नहीं, ये आपका फर्ज लिया है और मेरा फर्ज लिया है। आप जाएं परीक्षा संचालन के लिए, आपको आगे बढ़ना जरूरी है। और हम इनकी बात सुनकर हम डीएम साहब के यहाँ गए और सारी व्यवस्था हो गई। तो दोनों ही कार्य को सकुशल पूर्वक निर्वहन, मेरा भी काम बन गया और ये भी अपना सकुशल सारा काम करवा लिए। इसलिए इस तरह के ढंग से इंटेलिजेंटली हैंडल करना ये इनकी अद्भुत ही क्षमता है। गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। विदाई समारोह का संचालन कर रहे माननीय अध्यक्ष, विभिन्न विद्यालयों से आए हुए शिक्षक बंधुओं और शिक्षिकाएं बहना, आज 25/3/2023 है और आज की तिथि 28/2/2023 मान करके विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने इसे सेवानिवृत्ति की तिथि विस्तारित करते हुए आज रखे। सुरेंद्र राव एक कुशल शिक्षक के रूप में इस विद्यालय में आए। इस विद्यालय से पूर्व प्रथम इनका योगदान समाजवादी उच्च विद्यालय मौजहा, द्वितीय योगदान शाहजादपुर उच्च विद्यालय शाहजादपुर सहरसा में अवस्थित है, तीसरे में उच्च विद्यालय किशनपुर और अंतिम विद्यालय इनका हजारी उच्च विद्यालय गौरवगढ़ रहा। इस मंच पर विराजमान आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव जी निवर्तमान जिला सचिव हैं सुपौल के, राजकमल जी कोसी स्नातक क्षेत्र के वर्तमान में प्रत्याशी हैं, हमारे भाई समान हैं। इस मंच पर उपस्थित आभास सौरभ जी, नवीन कुमार नवीन जी, अनिल कुमार जी, धीरेन्द्र कुमार जी, दिलीप मेहता जी, मृत्युंजय कुमार, अंशु आनंद, राकेश कुमार, प्रभास यादव जी, प्रभात रंजन जी, हमारे साथ आए हुए अमलेश जी, सत्यनारायण बाबू। हम विश्वास दिलाते हैं आप लोगों के जो भी समस्याएं लगातार आप लोग आंदोलन के माध्यम से सरकार के पास इस सभा और महफिल के रौनक भाई सुरेंद्र जी, उनकी अर्धांगिनी और मंचस्थ इस भूमि के तपोधनी तमाम प्रधानाचार्य महोदय, जिन्हें मैं पितृतुल्य मानकर प्रणाम करना चाहूँगा, सारे सामने बैठे हुए हैं, पीछे भी हमारे अग्रज लोग बैठे हुए हैं।
सामने भी विद्वानों की टोली बैठी हुई है और अगल बगल में भी सारे लोग बैठे हुए हैं। अनिल बाबू ने 5-7 दिन पहले मुझे कॉल किया था, फ़ोन किया था, और आज उन्होंने जो इल्ज़ाम दिया है कि मैं पीछे से भाग रहा था, तो भगोड़ा अगर होता तो 2003 में ही दरभंगा भाग जाता, सुपौल की ज़मीन पर नहीं होता। ये सुपौल की ज़मीन बहुत प्यार की ज़मीन है, संस्कार की ज़मीन है, अच्छे लोगों की ज़मीन है। इसलिए आंगदी पांव की तरह प्रवेश लेकर के और 20 साल मैंने यहाँ गुजार दिए हैं। 2004 में मैं यहाँ आया था, संभवतः त्रिवेणी बाबू यहाँ के प्राचार्य थे और शिक्षा पर एक संगोष्ठी हुई थी। तत्पश्चात आज एक मंच मुझे मिला है, तो अनिल बाबू और तमाम प्रबुद्ध व्यक्तियों से मैं कहूँ कि तुम मेहरबान हो के जिस वक्त बुलाओ मुझे, मैं कोई गुजरा वक्त नहीं कि फिर आ न सकूँ, कोई गुजरा वक्त नहीं कि फिर आ न सकूँ। सुरेंद्र बाबू के लिए भी मैं ये पंक्तियाँ कहना चाहूँगा कि आप गुजरे वक्त नहीं हैं और आपने जिस तल्लीनता के साथ इस विद्यालय को सींचा है, इस विद्यालय का जरा जरा ऋणी रहेगा आपका। महोदय, सेवा जब शुरू होती है तो उसका अंत भी होता है। यदि कोई दिया जलता है उसका बुझना भी सत्य है, कोई फूल खिलता है उसका झरना भी सत्य है, और सेवा का सेवांत होना, सेवानिवृत्त होना एक स्वतः धर्म है। इस धर्म का अनुपालन हर कोई करते हैं। लेकिन बात यह आती है कि कबीर ने कहा कि दास कबीर जतन से उड़ी, ज्यों की त्यों धरी दिन चदरिया। ऐसी स्थिति में जो सेवानिवृत्ति होती है वो बहुत ही अनुकरणीय, अनुसरणीय होती है, विस्मरणीय होती है। सुरेंद्र बाबू की सेवा कुछ ऐसी ही रही है। इसलिए मैं इनका अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूँ। आना जाना लगा रहेगा, लेकिन समय के भाल पर, काल के कपाल पर कुछ लेख ऐसे होते हैं जो अंकित करके लोग चले जाते हैं। सुरेंद्र बाबू का गौरवगढ़ से ही नहीं बल्कि आरएसएम से भी बड़ा प्यारा संबंध रहा है, चूंकि बाबक भी वहाँ के रहे हैं, और जब कभी भी मैंने बुलाया है आरएसएम संस्था के लिए, ये वहाँ आते रहे हैं और हमारा मार्गदर्शन करते रहे, हमारा मनोबल बढ़ाते रहे हैं। ऐसी स्थिति में भी मैं इनका अभिनंदन, वंदन, स्वागत करता हूँ। एक पंक्ति और याद आती है कि जब फूल कोई मुरझावत है तो कलियां यह मन में सोचत है, जादिन वापे बीत गयो वाही दिन मुँह पे आवत है। हर व्यक्ति के जीवन में ये क्षण आना है, लेकिन इस क्षण को कोई कोई व्यक्ति ऐसे आनंद से व्यतीत करते हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। सर ने बड़ा अच्छा कहा कि वह विश्राम भी कोई चीज है। अगर विश्राम कोई चीज नहीं होती तो आसमान में घिरने घुमरने वाले बादल नए तेवर में नहीं आता, झोंके हवा के झूम झूम कर नहीं आते, नीरज जा जाकर नया नीर नहीं लाते। सेवानिवृत्ति इसी तरह का एक भाव है, मनोभाव है, महाभाव है, जहाँ इंसान अपने जीवन को नए सिरे से आरंभ करते हैं और परिवार के लिए, स्वजन के लिए, परिजन के लिए भी अपना समय निकालते हैं। सुरेंद्र बाबू का जीवन उसी अध्याय की ओर बढ़ रहा है और किसी का भी जीवन उस अध्याय की ओर बढ़ता है। अब रह गई बात कि किसी किसी को समय में समाज में हर तरह से स्थान मिलता है, और स्थान मिलने के बाद उस सम्मान के अधिकारी बहुत कम लोग हुआ करते हैं। उस श्रेणी में सुरेंद्र बाबू भी हैं। तो मैं बहुत ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, बस इतना कहना चाहूंगा कि महोदय जुग जुग जीवत बसत लाख कोस, हमर अभाग उनक नहीं दोष। वो जहां जाए, चूंकि शायर सिंह सपूत विश्व में वो निर्बंध फिरा करते हैं, कायर काग कपूत वो बस अपने घेरे में मरते हैं। शिक्षक से बढ़कर और कोई महान धरती पर नहीं होता है, इसलिए कि शिक्षक एक आदर्श है, शिक्षक एक समुन्नत संस्कृति का समुद्र है, और जो सीखता है, सिखाता है, सीख कर छकाता है, ऐसी संस्कृति के धनी हमारे शिक्षक समूह से, शिक्षक समुदाय से, शिक्षक वृंद से सुरेंद्र बाबू हैं। और इनके आगे और भी वक्ताओं की कड़ी है। मैं एक बार फिर इनके प्रति शुभकामना व्यक्त करते हुए और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार प्रदेश के अध्यक्ष पद पर सबके साथ
हैं तो वहाँ भी हम लोग आगे लड़ाई लड़ेंगे और इसलिए इस लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाएंगे। ये आपकी लड़ाई खत्म होने नहीं जा रही है, आपको हम लोग उन्मुक्त करने नहीं जा रहे हैं, आपको हम लोग विदा नहीं करने जा रहे हैं, सिर्फ सम्मान करने जा रहे हैं। सम्मान तो आपका दिल में है, इसलिए सम्मानित हैं, थे, हैं और रहेंगे ही। इसलिए मैं और आगे की कड़ी में आपका यह कर्म दिखाता है कि 3 प्रत्याशी विधान परिषद के और आपके छोटे भाई राजकमल जी बैठे हुए हैं, पूर्व मंत्री और विधायक आए। हम लोगों ने जबकि आमंत्रण सारे आदमी को करते तो शायद ऐसा कोई सुपर मंडल का कोई नेता न बचा था कि जो एक फरमान पर नहीं आता, लेकिन हम लोग नरेंद्र बाबू को आए और आशीर्वचन के 200 नरेंद्र बाबू अतिथि शिक्षक। चलो देखो अच्छा था जो आदरणीय स्मार्ट ज्यादा बनाए फास्ट सुपोला घाटी पर गौरवगढ़ गांव के हजारी निजी विद्यालय के प्रांगण में उपस्थित सेवानिवृत्त, सेवाकालीन और सेवा में जीवा के हेतु तत्पर शिक्षक के संग में हुनकर बाप, बच्चा, पत्नी और श्रोता के रूप में आए उपस्थित सुरेंद्र बाबू के सम्मान में देखवा के लिए उपस्थित सब सज्जन वृंद। सुपौल जिला के गर्भगृह में गौरवगढ़ के घाटी का गौरवगढ़ बनेवा के लिए प्रथम भूमिका हजारी मंडल परिवार के जीवन सोना रूपी कीमती धरती में दधीची मुनि का दान दो देलक, परवाह में गेलखिन और ई दान दे के उत्प्रेरित करेलखिन है। प्रथम विद्यालय स्थापित प्रधानाध्यापक देवनारायण यादव जी हमारे गुरुओं रहलखिन है। बड़ी सानिध्य से संघर्ष जीवन हम देख लो, जहाँ यहाँ के जीवन में ठेस पहुंचा, दुर्भाग्यवश हमें एक युवक का ठेस पहुंचा चलो, लेकिन नहीं, जब वहां पे ठेस वहां होश में रहे और जहां होश में रहे जहां के जोश वहां के रग रग में रहे। यह ठेस होश हमारे संस्थापक हेडमास्टर साहब देवनारायण बाबू के साथ भले मान सम्मान के लड़ाई भले और रातों रात विद्यालय के ढांचा, विद्यालय के रूपरेखा, विद्यालय के स्थल रातों रात बन गए और जे धरती पर हमारे टांग पसार के विशेष ई धरती हमें देखिए 60 फीट गड्ढा और इससे पहले जो थे रहते से हटे हमें देखिए बरसात के महीना भैर डांड पानी हेल के विद्यालय में आवे के हमारा जवाब रहा कि ई पहले है गड्ढा मुदा आए हो गई गढ़। हमरा से के बचपन में पढ़ना रही गाजे में चित्तौड़गढ़, गाजे में चित्तौड़गढ़ और सब गढ़ैया है, अब ताल में भोपाल ताल और सब तलैया है। पढ़ने में बचपन चौथा क्लास में वो जीवन में आए तो हमरा को मौका मिलल। सुपौल के धरती पर विद्यालय के इतिहास सबक अपन अपन इतिहास है, ब्रिटिश कालीन के इतिहास है, आजादी के इतिहास है, 1977 के बाद के इतिहास है और विद्यालय में वो इतिहास है और वो इतिहास में कायम है। यहाँ सब लोग कथा में देखने हैं, चित्तौड़गढ़ के बात सुने हैं, महोगढ़ के बात सुने हैं, यह गाड़ी और एक गाड़ी के संचालन जना एक मधुमक्खी के छाता है, भोर के छाता है, ओकर एक सेनापति है, उस सेनापति के काम माननीय सुरेंद्र बाबू के सेवा में संपन्न भेले। हम बहुत नजदीक से सुरेंद्र बाबू के जाने छिए, साक्षात्कार में जहाँ
समाप्त हो गए। सुरेंद्र बाबू के सफलता में अपना सबके हिंदू परिवारक लोग छिए नीक जकाँ जानै छिए कि पुरुष के सफलता में नारी के सहयोग है छै। आज नारी सब रूप का सब किए जानै छिए। इतिहास बताबै छै जब कभी महाराणा प्रताप के दुख पड़ले तो महाराणा प्रतापे का नहीं दुख सहल के हुनकर पत्नियों सहल के। जब कभी राजा हरिश्चंद्र का दुख पड़ले तो राजा हरिश्चंद्र का भीख नहीं मांग लगे और साथ में होकर पत्नी सेव्या भी सर्वस्व दान कर देती। हमरा बहुत नजदीकी से जानकारी है। सुरेंद्र बाबू जब भी पति में पड़े जना राजा दशरथ जहां युद्ध के मैदान में देखिए रथ के चक्का के किल्ली हुई से गिर पड़ल है तो संग में उनको नारी स्वरूप के कई संग में रहे मौका का नहीं देखे अपन आंगूर में फंसा दिला लिया वाली बेटी जीवन भर में जते अहाँ श्रृंगार नहीं पहने हैं जते गहना गुड़िया अहाँ नहीं पहने हैं तो भाषा बढ़ के अहाँ के जीवन में किछो से भेटल है की विवाह की दुलार की संदेश लहरा ससुरा सब कुछ भोगे जे जना अहाँ उपहार मिले जहाँ तहाँ बुझे हमरा गला के हार से गए आए भी नारी सब छे गहना बेचलक गुड़िया बेचलक नेहारा ठोठ में अहाँ सब गीत सुने हैं सब बेच कर दुल्हा के गलक और दुल्हा सबका पैसा कमा लेलक। गमावे के बाद भी जहाँ उनका सफलता मिले छे दुल्हा नारी सम्मान के हकदार हो छे। आ ललिता दीदी अहाँ सार सम्मान के हकदार छे राखू दे अहाँ तोहफा के राखा एकरा समय के नहीं सकबे बटोरे नहीं सकबे लेकिन नहीं एकतई कहानी अंत नहीं होय छे। आब त महुआ काट के चढ़ाई सुरहे भेलैये आब महुआ काट के चढ़ाई सुरहे भेलैये डंका बजते कोना डंका बजते जे गहना गुड़िया शिक्षक सबके छिना गेले सुपने खाजा का नाक कट गेले नथिया छिना गेले कहू कोना पेंशन रूपी नथिया कौन पटलवा सरकार बनल छन में छना भेले ताके अगले नाकक नथिया हराए के से गो भ गेले शिक्षक समाज से। कथी के अहाँ शिक्षक छियै यौ कोन चीज के शिक्षक कुछ के शिक्षक नहीं छियै। जब अहाँ अपन लड़ाई में लड़ सकलिए मैथिली में कहावत छै सला में आए छे भेटत नहीं सला में आए छे बिना रगड़ में नहीं भेटत। अहाँ के नील अधिकार बिहार सरकार के खजाना में पेंशन रखल छे बिना झगड़ में नहीं भेटत। सुरेंद्र बाबू पूरा हिंदुस्तान में एक बार तलाश रहे अंग्रेज सदारा लड़े के और हिंदुस्तान के एगो बादशाह बनवे थे। पूरे हिंदुस्तान के आजादी के लोग एक जगह भले और फिर मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक के सबको अघोषित शहंशाह बना देते। हमरा सबके सुपौल जिला के तमाम शिक्षक नए कोसिया कमिश्नरी जाकर में पूरे बिहार के शिक्षक में अहाँ सब जवाब क्यों नहीं हम देखल हम मीडिया से भी जुड़ल छियै हमरा वो जानकारी छै केकरा केकरा हृदय में केकरा दम छै। अपने यदि स्वीकार करबे तो एगो हमरा आग्रह का स्वीकार करियो बाइक लेला रंगन रनल डंका बजाऊ रनल डंका बजाऊ अहाँ के पीछा हजारों हजार शिक्षक पंक्ति बदला अहाँ के आगा बढ़ते हम आग्रह करबे बहुत काम छे जिंदा अहाँ रहिए ललिता दीदी के अहाँ के साथ सद्भावना बनल रहे सफलता चरण चूमते सफलता चरण चूमते ई हमारा आत्मविश्वास है। हमरे का नहीं हमरा सारा हजारों लोग श्रोता बंधु सुने से ओकर मने मन उनका हाथ फड़ते हैं हृदय धड़के हैं और डंका के चोट को सुन के अहाँ के रणभूमि में दौड़ लेते। हमारी शुभकामना के साथ हम अपना बात खत्म करे छियै। लड़ाई अहाँ जारी कराओ सपना में हम देखबे कि प्रत्यक्ष देखबे ई हमरा कह के आया अहाँ विदा। धन्यवाद।